Good morning class. Today we are going to discuss question number 6 from exercise 18B. Okay. So in this question the figure is given. इस figure में ये जो भी shape है दिस इज EDCDAF और आपको इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें इस वाली फिगर के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम उस फिगर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। यू ऑल नो वेरी वेल कि ये 20 दिया हुआ है, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20, ये भी 20, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ओके और स्क्वायर का एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 20 है ना, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर गिवन 20 20, सो स्क्वायर हो जाएगा इतना पोर्शन। और ये जो अपर पोर्शन पे आप देख रहे हैं दिस इज अ ट्रेपीजियम, EDFC इज अ ट्रेपीजियम। और इसमें जो ये 20 है ये 6 है, ये दोनों क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। ये 8 का मतलब है इसकी हाइट, 8 का मतलब है हाइट। ओके हाइट इज ऑल्सो गिवन। सो आप कैसे करेंगे, ये पूरी फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम EDCF ये इतने हिस्से का एरिया प्लस ये जो स्क्वायर ABCF इसका स्क्वायर का एरिया। ओके सो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, ये पैरेलल साइड EDFC दी हुई है, इन दोनों का सम इनटू हाइट, हाइट 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, प्लस ये जो स्क्वायर का एरिया है यानी कि 20 इंटू 20, स्क्वायर का एरिया ये तो होता है साइड इंटू साइड, 20 इंटू 20 कर दिया। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके वी आर गेटिंग द वैल्यू 504 सेंटीमीटर। ओके इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट लेट्स सी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट वाला फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इट इज़ अ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है यानी कि सारी साइड 13 13 13, सब ऑल साइड्स आर गिवन 13। ओके और ये जो फुल लेंथ दी हुई है आपको 23। सबसे पहले आप देखिए अगर ये 13 है ये सब 13 है, आप यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। पहले ज्वाइन करके आप देखिए ये इतना पोर्शन भी 13 गिवन है क्वेश्चन में, इतना भी 13 है, लेकिन इन दोनों को आप x मान लीजिए, इन दोनों को आप x, ये AL और MD इतने हिस्से को आपने x माना हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है तो फिर अगर ये फुल लेंथ 23 है और ये इतना हिस्सा 13 है तो यानी कि इतना वाला पोर्शन, ये जो XX ये वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू दोनों को जोड़ के 10 ही तो आएगा। ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। AD 23 गिवन है, ये फुल 23 गिवन है ना। AL और MD इक्वल है, AL ये XX इक्वल है ना, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 13 प्लस x इक्वल टू 23, क्योंकि ये फुल तो 23 है तो आप x को 13 में जोड़िए, फिर 13 को फिर से x में जोड़िए तो 23 तो आएगा अल्टीमेटली। तो x प्लस 13 इक्वल टू 23 यानी कि 2x और 13 इधर जाके माइनस का हो गया, 2x इक्वल टू 23 माइनस 13 यानी कि 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि 5 5, ये भी 5 ये भी 5, ये दोनों वैल्यूज़ 5 5 हो चुकी हैं। अब आप देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, LB की। हमें ये वाले पोर्शन की वैल्यू अभी नहीं पता, LB की वैल्यू आप लोग निकालिए। सबसे पहले LB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप रेक्टेंगल देख लीजिए, ALB इज अ रेक्टेंगल, पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। LB का स्क्वायर इक्वल टू इतने पोर्शन का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके हाइपोटेनस क्या है AB, 13 का स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर, AL क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू इसको सॉल्व करके 144 वी आर गेटिंग। नाउ LB विल बी इक्वल टू व्हाट, नाउ फ्रॉम हियर LB इज इक्वल टू 12, यानी कि ये इतना पोर्शन दिस इज 12, अगर ये 12 है तो ये भी तो इसके इक्वल ही है, ये भी 12 ही हो जाएगा। ओके 12 प्लस 12 BF, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी ना, यानी ये BF की पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ओके BF अगर 24 है आपका, अगर BF 24 है तो ये वाला है EC, BF 24 है तो EC भी तो इसके इक्वल है, BF के इक्वल ही तो AC है, ये वाला पोर्शन भी 24 ही हो जाएगा। BF इक्वल टू 24, EC इक्वल टू 24। अब आपको एरिया निकालना है। अब आप एरिया किस तरह से निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ AFB का एरिया, AFB इतने ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये आपको बेस पता चल चुका है, आपको हाइट पता चल चुकी है, बेस और हाइट आपको पता चल चुके हैं। सो आप AFB का एरिया जब निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके, ये 24 है, BF जस्ट अभी पता किया 24 है और हाइट AL इज गिवन 5 है तो 60 आ गया। उसी तरह से जो नीचे वाला ट्राइंगल है EDC, ये भी इसका भी वैसे तो ये सेम यही आएगा 60 ही आएगा क्योंकि EC 24 है और ये 5 है। ओके CDE का एरिया क्या आ जाएगा 1/2 24 इंटू 5 जो कि 60 है। अब आपके पास में है ये रेक्टेंगल, ये 13 है, ये 24 आया,
ई बी एफ बी सी ई, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल एफ बी इंटू ई एफ यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ 24 इंटू 13 वी आर गेटिंग 312. ओके, सो ये फुल हेक्सागन का एरिया कैसे आएगा? ये सारे एरियाज को प्लस कर दीजिए, 60 + 60 + 312 जिसकी वैल्यू आ चुकी है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, थैंक यू.